नमस्कार बच्चों, थर्ड क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने पाठ 12 पढ़ा था, मेमना और भेड़िया, जो एक कविता है। और इसके कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कविता का नाम मेमना और भेड़िया और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता आपने भी पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कविता है। आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसके शब्दार्थ देखेंगे। जैसे मैं उच्चारण करूँगी, आप उससे उच्चारण करना सीखेंगे। मैं ये आपको बार बार बोलती हूँ। हिंदी को जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। मेमना, बकरी का बच्चा। मेमना, बकरी का बच्चा। ललकारना, चुनौती देना। ललकारना, चुनौती देना। राह, रास्ता या मार्ग। राह, रास्ता या मार्ग। भय, भय डर। भय डर। गल जाना, डर जाना। वैसे तो गल जाना बेटा गलना भी होता है, जैसे किसी चीज़ का गलना सड़ना। लेकिन यहाँ इस कविता में गल जाना का अर्थ है डर जाना। दे मारना, गिरा देना, कि उसको पटक कर गिरा देना। सटकना, धीरे से भाग जाना। सटकना, धीरे से भाग जाना। धीरे से भागना, चुपके चुपके से, दबे पाँव। ताना देना, चुभने वाली बात कहना। ताना देना, चुभने वाली बात कहना। बेघत, खराब। बेघत, खराब। वीर, बहादुर। वीर, बहादुर। दो हाथ मिलाना, लड़ना। दो हाथ मिलाना, लड़ना। झापड़, थप्पड़, तमाचा। कनपट्टी झाड़ना, कनपट्टी पर मारना, कान के नीचे मारना। कान के नीचे मारना, कनपट्टी कान के नीचे होती है। घड़ी, समय, वक्त भी बोलते हैं। घड़ी, समय या वक्त। अब आप देखें नीचे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न देखिए। मेमना कहाँ फुदक फुदक कर नाच रहा था? छत के ऊपर। आपने कविता में पढ़ा है, कहाँ था मेमना? छत के ऊपर। राह पकड़े कौन चला जा रहा था? भेड़िया। राह पकड़े, उस रास्ते पर कौन चला जा रहा था? भेड़िया। भेड़िया किसके भय से गला जा रहा था? किससे डर गया था वो? कुत्तों के भय से। किसके भय से? कुत्तों के भय से। उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, पीछे पड़े हुए थे उसके। मेमने ने किसे ताना दिया? भेड़िए को। किसे ताना दिया? भेड़िए को। कहा था ना बहादुर नाना, मेरे साथ कुश्ती करो। ठीक है, तो मेमने ने ताना किसे दिया? भेड़िए को। अब लिखित प्रश्न उत्तर देखिए बेटा। ये यहाँ लिखित प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे बस, बाकी डिटेल मैं आपको लिख कर दे दूंगी। राह पकड़े जा रहे भेड़िए की दशा का वर्णन करो। कैसे वो डर के मारे, कैसी उसकी दशा थी? पूंछ पैरों में दबा रखी थी और दबे पांव चला जा रहा था। ये दशा थी उसकी, डरा हुआ और पूंछ पैरों के बीच में सटाकर दबा कर चल रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए। मेमने ने भेड़िए को क्या ताना दिया? मेमने ने उसको बहादुर नाना कहा और कुश्ती करने के लिए कहा कि कूद कर ऊपर आ जाओ और मेरे साथ कुश्ती में दो हाथ मिलाओ। ये ताना दिया था कि चोरी चोरी कहाँ भागे जा रहे हो? चोरी चोरी दबे पाँव कहाँ भागे जा रहे हो बहादुर नाना?
कूद कर ऊपर आओ और मेरे साथ कुश्ती करो। भेड़िए ने मेमने के ताने का जवाब किस प्रकार दिया? जब उसने ताना दिया तो भेड़िए ने गुस्से में उसको कहा था, जवाब दिया था ना पलटकर, दूंगा झापड़ एक, तुम्हारी कनपटी झाड़ूंगा। ऐसे भेड़िए ने बोला था कि एक चांटा लगाऊंगा और जैसे ही हाथ मिलाएगा छत से नीचे गिरा दूंगा। ऐसे भेड़िए ने कहा था, ये जवाब दिया था उसके ताने का कि हाथ मिलाएगा तो छत से नीचे गिरा दूंगा और एक चांटा कनपटी के नीचे लगाऊंगा। सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत के निशान लगाइए। अब आप देखें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। मेमना होशियार और बहादुर था। होशियार तो था क्योंकि उसे पता था मैं छत पे हूँ, तो छत पर तो भेड़िया आएगा नहीं, और छत पर खड़ा था और बहादुरी दिखा रहा था वहाँ, तो ये सही है। भेड़िया खूंखार जानवर होता है। हाँ बिल्कुल, खूंखार क्या होता है? डरावना, भयंकर। तो भेड़िया तो जानवरों को खाता है और वो तो इंसान को भी खा लेता है, तो वो एक खूंखार जंगली जानवर होता है। ठीक है, ये इस पर सही का निशान लगाएंगे। भेड़िया कुत्तों के डर से सहमे हुए चल रहा था। बिल्कुल सही है, कुत्तों के डर से ही तो वो सहम कर पूंछ दबा कर चल रहा था, तो ये तीनों आपके सही हैं। भेड़िया छत पर चढ़ गया। चढ़ा था वो छत पर? नहीं, छत पर नहीं चढ़ा था, वो तो कुत्तों से डर के मारे रास्ते पर चला जा रहा था, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। इस पर गलत का निशान लगाइए। बुद्धिशाली की जीत होती है। बुद्धिशाली कौन होता है? समझदार। हाँ, हमेशा बुद्धिशाली की, समझदार की ही विजय होती है, जीत होती है। इस पर ठीक का निशान लगाइए। गलत आपका 4 नंबर पर है, भेड़िया छत पर चढ़ गया, वो गलत है, बाकी सब सही हैं, बाकी सारे वाक्य सही हैं। भाषा की बात, इस पे आ जाएं आप। स लगाकर नए शब्द बनाइए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। स जमा जग सजग, स जमा गर्व सगर्व, स जमा बल सबल, स जमा हर्ष सहर्ष, स जमा कल सकल, स जमा फल सफल। और ये है सही जोड़े मिलाइए। मेमना एक जानवर है। मेमना क्या है? जानवर है, बकरी का बच्चा है। बरगद, बरगद क्या है? एक पेड़ है। आम क्या है? आम फल है। वैसे तो आम पेड़ है, लेकिन जब ये शब्द हमें दिए हुए हैं यहाँ, तो अब फल तो हम और किसी को बोल नहीं सकते, इसलिए बरगद को पेड़ से मिलाएं और आम को, आम जो है ये फल है, फलों का राजा है ना, आम फलों का राजा है, तो आम को फल से मिलाएं। अंतरिक्ष आकाश। वीर ललकार, वीर ललकारता है ना, बहादुर वीर ललकारता है युद्ध के लिए। अब ऐसे आप मिलान कीजिए। इसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द में आप देखें, पहला है आपका विलोम क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स, विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले। ऊपर नीचे, बहादुर डरपोक, बहादुर डरपोक। आगे देखो, अगले पेज पर देखो बेटा। भय निर्भय, सच्चा झूठा, सच्चा झूठा। ताकतवर कमजोर, पकड़ना छोड़ना, उल्टे अर्थ, विलोम, पकड़ना छोड़ना। ड़, ड़ की साउंड है बेटा, ड़, छोड़ना। अब आप नीचे देखें, कुछ कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं लेकिन वो अधूरी हैं, और इसमें से आप ये शब्द देखें, ललकार, आँखें चार, आँखें लाल, पुचकार। इसका क्या करना है? आपने इसी में
इन चारों ब्लैंक में जो फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली स्थान दिए इसमें भरना है और तुकबंदी करनी है। भेड़िया करे अपनी आंखें लाल, मेमना करे उससे तुकबंदी करनी है। ललकार, भेड़िया रहा उसको। अब आप देखें, अब मैंने पहले बोला आंखें चार, उसके बाद मुझे र वाला ही लिखना है, वो होती है तुकबंदी। र वाला ही लिखेंगे। इसके बाद हम तुकबंदी करते हुए ये देखेंगे कि पीछे वही साउंड आए। ये आप अपने आप करेंगे। ये कविता ये आपके अपने लिए है, ये मैं नहीं लिखूंगी। आपकी अपनी अलग है, मेरी अपनी अलग है, लेकिन ये चारों के चारों शब्द जो ऊपर दिए हुए हैं ये इसमें भरने हैं। आप अपने तरीके से कविता लिखेंगे। आप जो लिखेंगे वो भी गलत नहीं हो सकता और जो मैं लिखूंगी वो भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए इसे हर बच्चा अपने अपने तरीके से लिखेगा। आगे आए आप जीवन कौशल मूल्यपरक प्रश्न पर आए। यदि आपके आसपास कोई छोटा जानवर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा है तो आप क्या करेंगे? देखो बेटा, जो जानवर होता है वो तो अपने आप खाना ले ही नहीं सकता। क्या उसका कोई रसोई घर है? नहीं। क्या वो पैसों से खाना खरीदेगा? नहीं। तो ऐसे जानवर को आप क्या करेंगे? अगर वो आपके पास पूंछ चिल्लाता हुआ आ जाए खाने के लिए तो आप क्या करेंगे? आप उसे कुछ खाने को देंगे। आप उस पर ध्यान दिए बिना वहाँ से हट जाएंगे। आप उसे मार कर भगा देंगे। सबसे पहला वाक्य देखिए, आप उसे कुछ खाने को देंगे। और आप सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि ये पहला वाक्य ही ठीक करेंगे, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। हम उसे कुछ ना कुछ खाने को देंगे, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना घर है ना खाना है। अगर हम देंगे, इंसान देंगे तो पेट भर जाएगा, इसलिए हम उसे कुछ खाने को देंगे। आप इसे ठीक करें और बाकी दोनों पर गलत का निशान लगाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।